ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करूंगी वो सभी से जुड़ा हुआ बहुत अहम विषय है। आज मैं हाईवे और एक्सप्रेसवे के सफर आसान होने पर बात करूंगी और इसके साथ साथ सड़क सुरक्षा पर भी बात करूंगी। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो हर व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही होगा कि सरकार ने कौन से ऐसे बड़े फैसले किए हैं जिससे आपका सफर हाईवे पर और एक्सप्रेसवे पर आसान हो जाएगा, आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी सफर के दौरान की। और इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि सड़क सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा जी। जितेंद्र शर्मा जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये हमारे यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट पर बहुत पकड़ रखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी खबरें लिखते हैं। वो मंत्रालय आप ही देखते हैं, इसलिए इनके टिप्स पर है कि सरकार ने क्या क्या किया है। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आज हम लोग ये बताएंगे जितेंद्र जी कि सरकार ने अभी दो बहुत बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें कि सड़क सुरक्षा जो हमारे हाईवे हैं, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में लिए हैं। वो क्या हैं फैसले? अभी दो ताज़ा आदेश हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है, यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सड़क सुरक्षा की होती है और सुविधाओं की होती है। तो हाल ही में सरकार ने ये माना, एनएचएआई ने महसूस किया कि जब यात्री सड़क हाईवे पर जाते हैं, एक्सप्रेसवे पर जाते हैं, लंबी दूरी होती है, रात में भी ट्रैफिक चलता है, अगर गाड़ी ख़राब हो जाए या पंचर हो जाए, ऐसे में वो मुश्किल में फंस सकते हैं। एक तो यात्रा में विलम्ब होता है, इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी उनका खतरा होता है, रात में कहाँ खड़े रहें। हालांकि पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग होती है, लेकिन चूंकि अवैध वेंडर जो होते हैं, फिर उनके भरोसे आपकी मरम्मत, पंचर ये कराने पर मनमाना शुल्क वसूलते हैं वो। तो इसी चिंता में एनएचएआई ने जो वे साइड एमिनिटीज़ के जो भी ठेकेदार हैं, जो पट्टे दिए हुए हैं लंबे समय के लिए, उनसे कहा है कि आप इसका एकीकरण, पंचर और मरम्मत की सेवा का एकीकरण करें इसमें, और निर्देश जारी कर दिए कि ये तुरंत करना है। तो ये बहुत बड़ा निर्णय साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सुरक्षित हो जाएगा और एक ये बड़ी चिंता दूर हो जाएगी कि अगर हम हाईवे पर लंबा सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में अगर हमारी गाड़ी में कोई कमी या ख़राबी आती है तो अब इतनी चिंता की बात नहीं, क्योंकि लगभग 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में एक वे साइड एमिनिटीज़ का सरकार का प्रावधान है। यानी आप कह रहे हैं कि जो सरकार ने निर्णय लिया है, यानी एनएचएआई ने जो निर्णय लिया है वो ये लिया है कि अगर नेशनल हाईवे पर या एक्सप्रेसवे पे गाड़ी खराब हो जाती है तो उसकी सुविधा, जो पंचर जोड़ने की, पंचर बनाने की और गाड़ी की मरम्मत की सुविधा भी अब सड़क किनारे ही मिलेगी। जहां पर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसमें अब अनिवार्य रूप से ये सुविधा भी जोड़ी जाएगी कि पंचर की हो और गाड़ी मरम्मत की हो, ताकि लोग रात में या दिन में कभी भी जा रहे हैं तो उनका ये टेंशन खत्म हो कि अगर गाड़ी खराब हो गई, ब्रेकडाउन हो गया, तो वो कहां पर जाएं और किससे मदद मांगे। ये बहुत बड़ी सुविधा सरकार जो है उसने ये आदेश दे दिया है एनएचएआई ने, और ये शायद प्रभावी भी हो गया है। आप बता रहे हैं आदेश कर दिया है, उन्हें एकीकरण करना है, क्योंकि ये संचालित है वे साइड एमिनिटीज, उसमें बस इन सेवाओं को शुरू करना है, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। हाँ, तत्काल प्रभाव से ये चालू हो जाएगा इसमें। अच्छा जितेंद्र जी, एक चीज और आप कहते हैं शायद सरकार ने कुछ रिसर्च वगैरह के ऊपर भी कुछ किया है, कोई रिसर्च सेंटर या कुछ बना रही है, वो क्या चीज है? आपने देखा होगा कि सरकार ये अपने हाईवेज का मोनेटाइजेशन करती है, वो उसकी एक पूंजी के रूप में काम करती है। तो सरकार ये चाह रही है, अब सरकार का मानना ऐसा है कि जो भी हाईवे या एक्सप्रेसवे के निर्माण हों तो उनसे कैसे, मतलब उनका अर्थशास्त्र में क्या उनका योगदान होगा, क्या इनका अर्थशास्त्र होता है निर्माण का, ये सारे रिसर्च करने के लिए देश में पहली बार एक अलग से रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है। यहाँ विशेषज्ञ होंगे कई, और वह बताएंगे कि क्या पॉलिसी बनाई जानी चाहिए हाईवे निर्माण को लेके और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जब भी कोई हाईवे या एक्सप्रेसवे बनता है तो उसके आसपास के क्षेत्र का भी तेज़ी से विकास होता है जी। उसका फ़ायदा होता है, ज़मीनों की कीमत बढ़ती है, रियल एस्टेट को लाभ होता है जी।
तो इन सारी चीज़ों नीतियों के बिल्कुल केंद्रित अध्ययन के लिए ये शोध केंद्र बनाया जा रहा है पहली बार। अच्छा, तो अब ये एक रिसर्च सेंटर बनेगा जो ये देखेगा कि जो हाईवे या एक्सप्रेसवे बनेगा तो उसके सारे पहलुओं को समग्रता से विचार करके और तब उसकी पॉलिसी तय होगी। ये आ रहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितेंद्र जी, एक सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी चिंता है, हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं और हाईवे पर बल्कि आज का भी अगर आप अखबार उठा लेंगे तो आपको ऐसी दसियों खबर मिल जाएंगी कि ये उससे टकराया, वो वाहन इससे टकराया, कोई खड़ा था तो कोई वैसे जा रहा था बीच में। तो ये जो दुर्घटना की समस्या है, इससे निपटने के लिए क्या एनएचएआई ने या सरकार ने कोई कदम उठाया, कोई नीति बनाई है जिससे आने वाले दिनों में इनमें कमी आए? जी देखिए, इसकी परिवहन मंत्रालय की इस बार भी रिपोर्ट जो आई है उसमें यही मामला सबसे ऊपर सामने आया है कि ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कारण एक्सीडेंट का। और ये ओवर स्पीडिंग तब और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जब हाईवे पे यहाँ वहाँ वाहन खड़े रहते हैं, अवैध पार्किंग होती हैं, अतिक्रमण होते हैं। आपने देखा होगा ख़ास तौर पे कोहरे के समय या रात के समय ऐसे हादसे बहुत होते हैं कि गाड़ी तेज़ी से जा रही थी, उसे गाड़ी नहीं दिखी, रास्ते में कभी ट्रक खड़ा है, कभी ट्रॉला खड़ा है, बस खड़ी है और छोटे वाहन हैं, कारें हैं, वो उनमें भिड़ जाते हैं और बड़ी दर्दनाक मौत होती है यात्रियों की। ये बड़े भीषण घटनाएं होती हैं। बहुत भीषण दुर्घटनाएं तो होती हैं। इसी की चिंता करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एक निर्देश जारी किया था कि देश भर में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर से अतिक्रमण हटाए जाएं और इसे सुनिश्चित किया जाए। फलौदी वाला जो कांड हुआ था, फलौदी वाला बड़ा हुआ था। और उसके बाद एक साउथ में भी हो गई थी एक दुर्घटना, उसमें भी 8-9 लोग मरे थे। ऐसी घटनाएं हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के पालन में एनएचएआई ने सभी राज्यों में अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया है और प्रारंभिक तौर पर 595 अनधिकृत पार्किंग चिन्हित की गई हैं और राज्यों के साथ मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, इन्हें हटाया जाना है। इसके अलावा एनएचएआई ने राज्यों से कहा है कि जिला सड़क हाईवे सुरक्षा वर्कफोर्स बनाए जाएं, गठित किए जाएं। इनका काम ये होगा कि ये अंतर विभागीय समन्वय का काम करेंगे। इसके अलावा रेगुलर पेट्रोलिंग और निगरानी होती रहे उसकी, और सड़क सुरक्षा बनी रहे, ये इसका दायित्व होगा। यानी 595 अनधिकृत पार्किंग है अभी हाईवे पर, सिर्फ जिसको नेशनल चिन्हित हाईवे की पर। गई नेशनल हाईवे पर जी। और ये अगर इनकी जानकारी में थी तो फिर तत्काल क्यों नहीं हटाया गया? इसके लिए अभी तक नहीं, इंतजार कर रहे हैं? ये राज्यों के साथ मिलकर करना पड़ेगा क्योंकि प्रवर्तन का काम ये राज्यों के अधीन होगा। स्थानीय प्रशासन, जिनके क्षेत्र से होके हाईवे गुजरता है, स्थानीय प्रशासन, ये सारी प्रवर्तन एजेंसियां समन्वय के साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम करेंगे। एनएचएआई का काम है इसे कोऑर्डिनेट करना। उन्होंने निर्देश दे दिया, चिन्हित करा दिया, अब ये आगे देखना होगा। अच्छा, एक चीज और जितेंद्र जी, ये है जो एक्सीडेंट का अक्सर कारण बनती है वो आवारा पशु, जो सड़क पर हाईवे पे आवारा पशु आ जाते हैं और उसके कारण कई बार बहुत गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था आवारा कुत्तों के मामले में, आवारा पशुओं के मामले में, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनएचएआई की ये ड्यूटी है कि वो आवारा पशुओं का हाईवे पर जाने से रोके और उनको पकड़ के उनको कहीं आश्रय गृह में वगैरह में रखा जाएगा। इस सिलसिले में कुछ कदम उठाए गए हैं क्या? बिल्कुल हुआ है। इसमें एनएचएआई ने एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनका एक डाटा लेक करके एक पोर्टल है एनएचएआई का, उस पर ये मैपिंग करके और पूरा डालेंगे कि मतलब कौन से कैटल प्रोन एरिया हैं। ये पूरा मैपिंग इसकी हो रही है। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों के साथ इनके एमओयू हुए हैं कि जब भी आप यात्रा कर रहे होंगे, आप जिस भी कंपनी के सब्सक्राइबर होंगे, तो आपके पास अलर्ट मैसेज पहले से आ जाएगा। जब भी आप वहाँ पहुँचने वाले होंगे, 1.5 किलोमीटर पहले आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि एक कैटल प्रोन एरिया है, आप संभल कर चलें। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई। हमें तो लगता है अभी तक ये चीजें आई नहीं है कि आप अगर हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और 1.5 किलोमीटर आपको ये मैसेज मिल जाएगा अलर्ट का कि कैटल प्रोन एरिया है, आप अलर्ट हो जाएं और गाड़ी धीमी चलाएं, सावधानी से चलाएं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन सा मुझे लगता है हो जाएगा। तो ये इम्प्लीमेंट कब तक होगा? इस दिशा में काम हो गया है, एमओयू हो चुके हैं, टेलीकॉम कंपनियों से मैपिंग की जा रही है कैटल प्रोन एरिया की।
अच्छा, तो आने वाले दिनों में इसका मतलब हम उम्मीद करें कि ना तो हाईवे पर हमें ऐसे पशु मिलेंगे जिससे दुर्घटना हो, अगर कोई है भी तो आपको ये अलर्ट मिल जाएगा। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा, हम लोग राजस्थान की तरफ जाते हैं, जब जयपुर या चूरू की तरफ जाते हैं तो बहुत जगह बोर्ड लगे रहते हैं कि यहाँ पर गाय का क्षेत्र है, यहाँ पर आप धीरे से सावधानी से चलाएं, 30 किलोमीटर की स्पीड से चलाएं, यहाँ पर पशु हैं, तो ऐसे लगे रहते हैं। इसी तरह के क्षेत्र आप कह रहे हैं कि फिर चिन्हित किए जाएंगे ताकि लोगों को अलर्ट मोबाइल पर भी आने लगे और वैसे भी बोर्ड लग जाएं कि ये पशु प्रोन एरिया है, इसमें थोड़ा सा सावधान हो जाएं। तो इससे निश्चित तौर पर दुर्घटनाओं में आने वाले दिनों में कमी आ सकती है और इसका मतलब है कि NHAI बहुत काम कर रहा है और सरकार इस चीज के लिए अलर्ट है कि जो सफर है आपका वो सुविधाजनक हो, सुखद हो और उसमें किसी भी तरीके का खतरा ना हो एक्सीडेंट का। तो आज बहुत अच्छी चर्चा हुई जितेंद्र जी आपके साथ, और निश्चित तौर पे हम मानते हैं कि हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। तो अब फिर इसके बाद कुछ ऐसा ही होगा तो हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।